आप सोच रहे हो कि हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोगों की लापरवाही ने आप में से कईयों का कैरियर चौपट कर दिया है। और अच्छा है, थंबनेल देख करके तो आपको समझ ही गए होंगे। अब जैसा थंबनेल रहेगा वही आपको न्यूज़ दी जाएगी। और हमेशा से हमारे चैनल ने आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सभी जानकारी तो आपको यहाँ मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा हम आपको अपने इस चैनल पे इसका स्वरूप चेंज करने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। जब से ये शॉर्ट वीडियो आ जाएगा इसका पूरा प्रारूप हम चेंज कर देंगे। आपके शैक्षिक जगत की खबरें भी रहेंगी, लेकिन इसमें कुछ नई बातें जोड़ी जा रही हैं, राजनीति से रिलेटेड और भी है ना, जो भी मैटर हैं वो उपयोगी होंगे, जो कि समझ में आए कि हमारे साथ में और भी लोग जुड़ सकें, उन्हें हम अवश्य जोड़ने का प्रयास करेंगे। और भी भारतीयों से रिलेटेड न्यूज़ चला करके या और भी चीज़ें हमारे पास कई टिप्स हैं, उसका हम पालन करेंगे। हम तो बहुत से ऐसे पुराने यूट्यूबर हैं, नए यूट्यूबर हैं सॉरी, जिनको पुराने से हम सुझाव लेते हैं और नए वालों को हम अपने साथ में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य करें तो आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अब ये खुद ही अच्छा कर लें, हालांकि अच्छा ही किए तभी इतना दूर तक पहुंच पाए दोस्तों। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला आपका ये भाई आपके लिए लगा हुआ है, तो आपका भी धर्म बनता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करवाएं। हम सभी आवेदक आप सब ने आवेदन किया है, तो आपके लिए हम सभी कहा जाएगा। हम सभी आवेदक बड़ी संख्या में गलती कर बैठे हैं। मेरे पास बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर जी हम सब ने ये गलती की है, वो गलती की है, ऐसे की है, वैसे की है। अब आप लोगों ने गलती की है। हम लोग जब फार्म भरते थे तो उस टाइम फार्म के सारे नियमों को फॉलो करते थे, पूरे नियम का पालन किया जाता था। हम किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि मतलब आधा अधूरा, जैसी फ़ोटो कहता था वैसी फ़ोटो हम लोग लगाते थे, है ना। ये पूरे कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा कि इसमें मैं विषयवार बताऊंगा, साथ ही साथ मैं लिस्ट बताने वाला हूं कि किन किन लोगों के फार्म रद्द हो गए हैं। ठीक है, विषय वाइज में बताने वाला हूं और इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आप लोग इसका लाभ उठाइए, बस यही आपसे कहेंगे दोस्तों। बहुधा मैंने देखा है, बहुत टाइम से आप लोग एक धारणा पकड़ करके बैठे हुए हो, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा फार्म भरेंगे। फार्म फ़ोटो हमारी साफ़ आनी चाहिए ना। अब फ़ोटो इतनी साफ़ आपकी आ गई है कि आपने बैकग्राउंड, अब जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ, मैंने फ़ोटो खिंचा ली, ठीक है, फ़ोटो खिंचा ली, फ़ोटो तो एकदम साफ़ आई, सारी चीज़ें ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, फ़ोटो खिंचा ली, फ़ोटो साफ़ आई, अब पीछे का बैकग्राउंड क्या है, खिड़की है, ऊपर टाँड़ दिख रहा होगा, वो भी आ गया आपके फ़ोटो में, कैमरे वाले ने खींच लिया है, बना दिया बढ़िया से, और आप भी बढ़िया बन गए अच्छी तरीके से। ऐसे ही लापरवाहों की लिस्ट अभी तक 6 लाख की लिस्ट बन चुकी है। 6 लाख हैं। और जाहिर सी बात है कुछ ज्ञानी मेरे इसी वीडियो के आधार पे वीडियो बना करके लेके आएंगे और उनका ये कहना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग परीक्षा दे पाओगे, ये वो है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा और आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जा कर के कर लीजिए जो करना हो,
कोर्ट जाने वालों को सीधा न्यूज वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि चयन बोर्ड ने हलफनामा भी लगा दिया है कि इस बार हम गलती करने वालों को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में नहीं है। समझदारों ने क्या किया, समझदारों ने, जब मैं उन्हें कह रहा था कि आप करिए, समझदारों ने, जो समझदार थे, उन्होंने तो संपर्क किया, वो पेपर देने के पात्र हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन है ना, कुछ लोगों ने रास्ता नहीं चुना। शुरुआत में फॉर्म भरे तो उन लोगों ने अपना ठीक ठाक स्थिति अपनी कर लिया, आवेदन एप्लीकेशन इत्यादि दे करके। उस समय जब दोबारा पोर्टल खुला तो उनको अवसर मिल गया और उन्होंने फार्म जो है अपना दोबारा भर दिया। लेकिन इसका परिणाम यही हुआ था। बाकी अब ये जब दोबारा फार्म आया तो भी उन महापुरुषों ने फार्म नहीं भरा जिन्होंने गलती की थी। इसमें गलतियां क्या हैं, मैं आपको गलतियां बताऊंगा, फिर उसके बाद लिस्ट बताऊंगा, क्योंकि एक चैनल पर दे पाना संभव नहीं था, इसलिए मैं दोनों चैनलों पे आपको जानकारी दे रहा हूं। कुछ इस पे मिल जाएगी, कुछ इस पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलता जुलता वीडियो आपको दिखेगा, लेकिन इसमें कुछ नई जानकारी रहेगी, विषयवार लिस्ट रहेगी अनिल मिश्रा अकादमी पे और मार्गदर्शन अकादमी पे। आपको सूचना हम दे रहे हैं, कुछ विषयों की लिस्ट भी बताएंगे, तो दोनों चैनलों की वीडियो देखिएगा। इसलिए हमने एक साथ में उसको डिवाइड कर दिया है, समझ रहे हैं, जो एक साथ जुड़ा हुआ था उसको डिवाइड कर दिया है। इसलिए आप देख रहे होंगे समय में भी फ़र्क है। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ, 6 लाख फार्म गए और अभी ऐसा नहीं कि यही 6 लाख पे ही रुक जाएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ क्लाइमैक्स है। दोस्तों जब फार्म भरा जा रहा था तो हम वीडियो लेकर के आपके बीच में आ रहे थे। फार्म में सावधानी से भरिएगा, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? और यहाँ तक कुछ ऐसे जाहिल आते हैं, जाहिल कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना। और ये सत्यवादियों और चाटुकारों के पास में जा करके अपना कैरियर तबाह कर चुके हैं। ऐसे ही चाटुकारों की वजह से आज आप परीक्षा से बाहर होने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये शायद नहीं है, निश्चित है। और जिस दिन आप परीक्षा दे लेंगे ऐसी गलती करने वाले, याद रखिएगा उस दिन मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, चैलेंज मेरा। मैं इसीलिए दोनों चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अपना वीडियो बनाना बंद कर दूँगा अगर जिस दिन आप लोगों ने, आप लोग जो कि गलती किए हैं, जिनके फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला पीला गुलाबी है, जिनके एक कान नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, और जिनका सिग्नेचर, फ़ोटो सिग्नेचर इत्यादि नहीं आया हुआ है, जो फ़ोटो सिग्नेचर जिनका नहीं आया हुआ, उनकी तो व्यवस्था हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें इतना ज़रूर है कि लीगल तौर पर उस पर कोई एक्शन लिवा सकते हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये फ़ोटो वाला गड़बड़ी किया है ना, बहुत बड़ी गलती की है। और 6 लाख फार्म वहाँ पे बाकायदा लिस्ट चस्पा की जाएगी, रद्द कर दिया गया है। कोर्ट भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात स्पष्टता है, जान लीजिए। और बहुत से लोग पूछते हैं, सर जी हफ्ते आपकी याचिका में सम्मिलित थे। अरे यार, हाईकोर्ट की याचिका में शामिल थे, हाईकोर्ट की याचिका में हुआ क्या? हाईकोर्ट की याचिका में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था तो वहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो पुराने जितने भी आप याचिका में जुड़े हुए थे प्राइमरी से, उन सब से ये कहना चाहूँगा कि नए वाले में जुड़िए, पुराने वाले से कुछ होना नहीं है। वहाँ अपील करेंगे, वहाँ पर अपील के लिए पूरी तैयारी करवाई जा रही है, बहुत जल्दी ही पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए एविडेंस ऐसा होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर अगर आप बात अपनी रखेंगे और नहीं करते तो पता लगा उल्टे आप फंस जाएंगे। तो वहाँ ना तो बेइज्जत होना है, ना जुर्माना भरना है। इसीलिए भैया सीधे तौर पे उसकी रेट अच्छी तरीके से तैयार हो, उसका एविडेंस बढ़िया से आए ताकि जीत मिले आपको। 72,825 प्रकरण में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे मूड में है कि इस मैटर का निपटारा किया जाए, तो आप लापरवाही ना करें निश्चित रूप से। और अगर आप चाहते हैं कुछ भला आपका हो तो आप हमारे साथ में जुड़िए 8115998001 पे। आप दस्तावेज जमा करिए, फीस जमा करिए और आ जाइए, आपकी याचिका
हम करवाने चल रहे हैं, उसमें आप जुड़िए। और नहीं जुड़ते हैं तो आपकी मर्जी। हाई कोर्ट वाले से कुछ नहीं हुआ भैया। हाई कोर्ट में ऑलरेडी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी, तो उस याचिका को निस्तारित करते हुए बोला कि इसमें कोई दम नहीं है। याची राहत जैसी कोई बात नहीं है, वहाँ आपको न्याय दिलाना बड़ी चीज़ है। तो आप जुड़िए, जितने लोग जुड़े रहेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनका नुकसान होगा। बहुत से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, टीजीटी पीजीटी की याचिका तो संपर्क करना ही बंद कर दिया, सोचा कर नाराज है। हम ब्लैक लिस्टेड करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर करवा रहे हैं भैया। ऐसे लोगों का बाद में हमें भरना पड़े, हमारे बस का नहीं है, हम सीधे तौर पर बाहर करा देंगे। ठीक है, जब कॉपरेट नहीं तो हमारे ओर से कोई सहयोग नहीं। तो दोस्तों आते हैं आपके मेन मुद्दे पे। और दूसरी बात, आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए तो आप 8115998001 पे मकर संक्रांति तक ये ऑफ़र है, आप लोग इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों को व्यापक पैमाने पे सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कराने का प्रयास हमारे चैनलों के द्वारा किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें। दोस्तों आते हैं आपके, और नंबर तो आपको मालूम है, 8115998001 फ़ोन नंबर हम ऑन नहीं रखते हैं। हम फ़ोन नंबर ऑन रखेंगे तो बहुत से लोग कॉल करते हैं, कॉल उठाएंगे, अपना काम करें। स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बोर्ड का उनका पेपर है, तो कैसे उनका भविष्य निर्धारित हो पाएगा। और हाई स्कूल इंटर की बात है, 15 जनवरी के बाद में उनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। अपनी तैयारियां शुरू कर दें और फाइल इत्यादि मेंटेन कर लें। नहीं करते हैं, स्वयं भुक्तभोगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को भर्ती की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है और 99% प्रश्नों की गारंटी चाहिए, तो आप हमारे नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, आपको कई चीज़ें है ना। इसके अलावा ये मार्कशीट है, प्रश्न बैंक है, प्रैक्टिस सेट है, 200 प्रैक्टिस सेट तो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एक पूरा पैकेट रहेगा, उसी में आपका सब पूरा रहेगा। और बहुत ज़्यादा हम आपसे राशि भी नहीं ले रहे हैं कि आपसे 2000, 2500, 3000 ले रहे हैं। अन्य कोचिंग संस्थानों में आप जहाँ पे चले जाइए, आपको नोट्स देने के नाम पे वो आपको लूटते हैं, है ना। सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत से संस्थान ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपसे पैसा लिया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग, जिन लोगों ने भी गलती की है, जैसे कुछ ने देखिए किस तरीके से किया है, ऐसे कर लिया, ऐसे हैं, और स्टाइल फ़ोटो खींचा, ऐसे कर लिया आराम से, अब खिंचा लिया। कान नहीं है उनके, आयोग के अनुसार, बोर्ड के अनुसार कान नहीं है उनका, और कान नहीं है तो कान गायब। अब कनकटवा टीचर थोड़ी न बनाएगा बोर्ड। किसी ने काला चश्मा चढ़ा रखा है, कटरीना कैफ का वो गाना सुन करके कि काला चश्मा जसदा है, पता नहीं कटरीना है इसमें कि अनुष्का है कि कौन है। तो फिल्मों को उतना ना तो देखते हैं ना उनसे मेरा कोई सरोकार ज़्यादा रहता है। नहीं, ज़रा जान लीजिए कि काला चश्मा वाला जो गाना आया था ना, उसी को देखकर कुछ लोग काला चश्मा लगा करके, जो बढ़िया एकदम बैकग्राउंड भी उनका ठीक है, काला चश्मा लगा करके वो लोग बैठ गए हैं और बैठ करके आराम से फ़ोटो खिंचाए। और उसके बाद ज्ञान सुनाने वाले चैनलों को खोल करके उन्होंने वहाँ से ज्ञान भी हमें वो दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को साफ सुथरा कर चाहिए, तो बोर्ड वहाँ पे इस प्रकार की बातें करता है क्यों। पिछली बार ही बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद में आपको नौकरी के लिए आपका फार्म रद्द नहीं हुआ था, लेकिन बोर्ड ने उसी समय चेतावनी दी थी कि भविष्य में आने वाली भर्तियों में अगर किसी प्रकार की लापरवाही आपके द्वारा की जाती है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, सीधी बात। और यही लापरवाही आप लोगों ने की है, बहुत से लोगों ने, जिनका फ़ोटो का बैकग्राउंड नीला, पीला, गुलाबी हो गया है, सफ़ेद या स्लेटी होना चाहिए था, नहीं है। आँखों पे चश्मा चढ़ा रखा है, कान गायब हैं, कोई एक कान भी गायब है तो भी गायब है, तो उनको परीक्षा से ही गायब कर दिया गया है। उनकी तैयारियों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो सजेशन बस, अगर हमारे पास में सुझाव अपना चाहते हैं तो सुझाव हमारे पास में वो करें, शायद उनका भविष्य बच ही जाए, है ना।
तो अगर इच्छुक हैं तो संपर्क करिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि अपनी दुकान सजा रहे हैं, नेकी करो जूता खाओ वाला एक मुहावरा है, तो वही वाली स्थिति मत बनाइए। हमें किसी शौक़ नहीं है अगर, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रयास कर लिया जाए। वैसे चांसेस इसमें कम ही हैं कि कोई बात वो सुनेगा बोर्ड, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जाएगा ज़रूर। तो 8115990001 पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 6 लाख प्रतिस्पर्धा समझिए हाफ हो गई लगभग 13 लाख फार्म कुल पड़े हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके, है ना, जिनमें 10 लाख के लगभग समथिंग फार्म आपके टीजीटी के ही है, समझे ना। तो बहुत कुछ है, पदों की संख्या उनकी नहीं बढ़ेगी, एक भी पद नहीं जुड़ेंगे, किसी में एक पद नहीं जुड़ने जा रहा है ना। जितना बोर्ड ने दे दिया 4149 के समथिंग आया है पोस्ट आपका, उतने पे ही आपका कार्य हो जाएगा। उसी पे आपको अब पेपर देना है, उसी में आपको सफल होना है, उसी में जो करना है वो सारी चीज़ें एकदम स्पष्टता बता रहे हैं। कुछ होना वाना नहीं है, इनके चक्करों में पड़िएगा नहीं। और जो भाई बहन इस प्रकार की गलती कर लिए हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि उनके लिए मैंने बता दिया है, संपर्क करें, आवेदन एप्लीकेशन लिखवाया जाए, किया जाए, है ना। क्या आपको करना चाहिए उन सब का सुझाव दिया जाए। बाकी अब आपकी मर्जी, अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। वैसे भी सार्वजनिक मंच में बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। आप समझदार है, इशारा काफ़ी, जो समझदार हैं उनके लिए केवल इशारा ही काफ़ी है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फार्म रद्द हुए हैं वो हिंदी विषय में रद्द हुए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है सामाजिक विज्ञान का, तीसरा नंबर संस्कृत का। संस्कृत में भी खूब ज्ञानी पुरुष भरे हुए थे, उन्होंने भी खूब गलती की। विज्ञान, गणित और इसके अलावा आपका साइकोलॉजी ना, सॉरी आपका ये क्या कहते हैं, जीव विज्ञान हुआ, गणित हुआ, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, अंग्रेजी, सब में फार्म जो है, शारीरिक शिक्षा हुआ, फिजिकल एजुकेशन, इन सब में फार्म रद्द हुए हैं। और जिन विषयों में आवेदन नहीं निकला था, एक मुझे याद है कंप्यूटर वाला, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते नहीं हो, एक सेंटेंस है कि मिर्ची लगने वाला वाक्य है, तो मिर्ची इसको लगी रहती, तो कंप्यूटर वाला शामिल नहीं करवाया गया ना, तो एकदम नाराज़ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पिताजी बैठे हुए हैं वहाँ पे कि मैं कहूँगा तो कंप्यूटर का अध्याचन जोड़ के, कंप्यूटर का अध्याचन ऐसे दे देंगे क्या? कंप्यूटर का अध्याचन अगली भर्ती में आएगा, इस भर्ती में नहीं आएगा। कब यहाँ तक कंप्यूटर वाला आप देखिए, जैसे लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग ने कल एक पत्र लिख करके अब स्पष्ट कर दिया कि एलटी की परीक्षा अब हम नहीं कराएंगे, नया आयोग कराएगा। तो देखा जाए तो सारी भर्तियां अब नए आयोग से ही होंगी, जो भी शिक्षण जगत से जुड़ी हुई भर्तियां हैं दोस्तों, उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और आप लोगों को बता दिया गया कि इस प्रकार की कैसी स्थिति है। दोस्तों साथ ही साथ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक इस सुबह में अवश्य कर लिया करिए। मॉर्निंग वॉक ये जीवन को एक नई ज्योति देता है, एक नया आधार देता है। तो आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब सहयोग करें और साथ में हमारे जुड़ें। आप लोगों को एक बिगेस्ट अपडेट और देना चाहेंगे, परीक्षाओं को लेकर के शासन स्तर की तैयारी और सक्रियता बहुत ज़्यादा है। और देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए आपको संदेश है दोस्तों कि आप लोग ठंडी के मज़े ज़रूर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपके लिए रिस्की हो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये, इस समय छोटे बच्चों को बचा के रखिए भाई। छोटे बच्चे लापरवाह होते हैं, टोपी नहीं लगा रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं वो टोपी नहीं लगाते, उनको टोपी लगाने की आदत डालिए। उनके पैरों में जूते हमेशा पहनाए रखिए, उनके कान को ढके रहिए, शरीर को एकदम दुरुस्त अपना मेंटेन रखिए। गर्म पानी का प्रयोग करिए, है ना। किसी प्रकार की ज़्यादा, जैसे जो हार्ट के पेशेंट है वो तो किसी भी कीमत पे ठंडे पानी का उपयोग करें ही नहीं। डायबिटीज़ के पेशेंट भी इस प्रकार की गलती ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मानव जीवन बार बार आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपकी एक लापरवाही। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस समय
कोहरा सीजन चल रहा है, शीतलहर चल रही है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, क्योंकि एक भी अगर थोड़ी सी भी चोट लगी तो इतना तेज़ लगती है कि वो आप एहसास कर पाएंगे जब कभी अगर ईश्वर न करे लगे, है ना। अब तो ऐसा तो है ना कि चोट आपने महसूस नहीं की होगी पूरी ज़िंदगी में, इतनी ज़िंदगी आपने जी ली, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बहुत ही विकट स्थिति है। और रही बात ये पप्पू की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों ने देखा ही होगा किस तरीके से भारतीय संस्कृति का उसने मखौल उड़ाया, अपनी ही बहन को सब लोगों के सामने चुम्मा ले रहा है। बताओ जब ना इसको, इस कमीने को जवानी चढ़ी हुई है तो क्या बोला जाए इसके लिए। इस तरीके मैंने भारतीय संस्कृति का अपमान, ये तो इटली का संस्कार है, ये हिंदुस्तान का संस्कार हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे लोग अभी सार्वजनिक रूप में कोई और करे तो उस पर अश्लीलता का वो लग जाए और इसे वाह वाह जो चमचे हैं वो वाह वाह कर रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति है, अरे क्या भारतीय संस्कृति, कितना निर्लज्जता है ये कितनी निर्लज्जता है, इस तरीके की निर्लज्जता होती है। सार्वजनिक सभा में वहाँ उतनी पब्लिक बैठी हुई, उनके सामने तुम ऐसे किस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जोरू हो। यहाँ जोरू को भी हम लोग सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं है। और बहनों को तो हम लोग चाहे छोटी बहन रहे चाहे बड़ी बहन रहे पैर छूते हैं उनका, समझ रहे हैं ना। और यहाँ ये फॉरेन कल्चर की बात करने वाला भारत जोड़ने चला हुआ है। अरे तोड़ने का कार्य भारत को किया किसने। यहाँ पे तो जब से मोदी जी बने हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया। मोदी जी सनातन धर्म के एक प्रतीक हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म ऐसी शाखा आप देखिए जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है, किसी का कोई अपमान नहीं होता है, लेकिन गजब के लोग हैं। बहरहाल अभी राजनीति इस पे कम हो रही है, बाद में राजनीति इस पे बढ़ाई जाएगी, अभी इस पे सर्वे इत्यादि दिया जाएगा। चैनल का बिल्कुल प्रारूप हम लोग पूरा माइक बनवा रहे हैं, जिसमें जैसे मार्गदर्शन अकादमी है, अनिल मिश्रा अकादमी है, तो ठीक है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनलों पे इस समय इस यूट्यूब चैनल की प्रगति के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं और आपको स्वयं दिखेगा ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों बने रहें, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी देर तक मुझे सुने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।